शिवानी और मां सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर की सीरीज 4 लेकर आ चुकी हूं। इसके पहले मैंने सीरीज 1, 2 और 3 में ग्रामर की सारी बेसिक को कवर कर लिया है। अब मैं आप लोगों को सीरीज 4 में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपने हमारी ग्रामर की बेसिक नहीं देखी है तो हमने उसका प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप हमारी सीरीज 4 देखने के बाद बेसिक की ग्रामर देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम में रखे गए हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में विभक्ति किया जाता है, इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, जैसे राम घर जाता है। इसमें जब हमने कई शब्दों को मिलाया तो हमारा एक वाक्य तैयार हो गया। अगर हम इन वाक्यों को क्रम में रखते हैं तो हमारा वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब हमने एक सेंटेंस यहाँ पर वाक्य लिया हुआ है तो इसमें इस वाक्य में रखे गए शब्द भी अलग अलग हैं। जब इसमें हमारे शब्द अलग अलग हैं तो उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। कार्यों के अनुसार इन शब्दों को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है, इन्हें ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए देख लेते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। मैंने आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया है। अब आइए देख लेते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने और कौन कौन से होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। हमारा जो छठा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। उसके बाद हमारा सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन को हम हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। हमारा जो लास्ट वाला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब मैं आगे आप लोगों को एक एक करके सभी पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा भी बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आइए देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, देख लीजिए और समझ लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद है हमारा कानपुर। कानपुर किसी स्थान का नाम है। उसके बाद है हमारा मेज। मेज कोई हमारी वस्तु है। उसके बाद है ईमानदारी। ईमानदारी हमारा गुण हो जाता है, आदि। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच बताने जा रही हूँ, जो है हमारा प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। आइए देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण होते हैं मैं, तू, तुम, वह, तुम्हारा, हमारा, उसका, आदि। ये हमारे सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब मैं आप लोगों को तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है वर्ब। हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा होती है जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के हमारे उदाहरण होते हैं खाना, पीना, सोना, नहाना, आदि। ये हमारे क्रिया के उदाहरण हो गए। अब मैं आप लोगों को चौथा पार्ट ऑफ स्पीच बताने जा रही हूँ, जो है हमारा एडजेक्टिव। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चौथा पार्ट ऑफ स्पीच, जो है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। आइए देख लेते हैं विशेषण की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर आदि ये हमारे विशेषण के उदाहरण हो गए। अब मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां पॉइंट बताने जा रही हूँ, जो है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां पॉइंट, जो है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है जो शब्द किसी विशेषण क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जोर से, धीरे धीरे, बहुत अधिक से, शांतिपूर्वक आदि ये हमारे क्रिया विशेषण के उदाहरण हो गए। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ छठा पार्ट ऑफ स्पीच, जो है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। आइए देख लेते हैं संबंध बोधक की परिभाषा क्या होती है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है वह शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन के उदाहरण होते हैं में, पर, से, को आदि ये हमारे प्रीपोजिशन के उदाहरण हो गए। अब मैं आप लोगों को 7वां पार्ट ऑफ स्पीच बताने जा रही हूँ, जो है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन को हम हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए देख लेते हैं समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या होती है। हमारा 7वां पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन को हम हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक की आइए देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। समुच्चय बोधक की परिभाषा होती है जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर या दो नाउन्स को जोड़कर अथवा दो प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल दे उसे हम कंजक्शन कहते हैं। उदाहरण और, लेकिन, तो, यदि आदि ये हमारे कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक के उदाहरण हो गए। अब मैं आप लोगों को जो लास्ट वाला पॉइंट है इंटरजेक्शन, ये है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक की परिभाषा होती है भाव प्रकट करने वाले वह शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन के उदाहरण होते हैं आहा, ओहो, अरे, वाह, हा, शाबाश आदि ये हमारे इंटरजेक्शन के उदाहरण हो गए। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए। हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्टों को कंप्लीट कर लिया है परिभाषा के सहित। आइए अब हम कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला प्रश्न है पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है सभी पार्ट ऑफ स्पीच के हिंदी और इंग्लिश में नाम लिखना है आपको स्पेलिंग सहित। हमारी सीरीज 4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग को हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे की सीरीज 5 हम जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।